इस दरिंदे को फांसी होना चाहिए। फांसी जो सुभद्रा निषाद को मारा है ना, दरिंदे को फांसी होना चाहिए। हमारा शासन प्रशासन कहाँ बैठा हुआ, सो रहा है क्या? कम से कम जाग जाओ, अब जागो और सुरक्षित करो। हम लोग के बेटी बहन सब लोग के जान समझ लो खतरे में है। आयु अछित आयु चला जा रहा, आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, सो रहे हैं। आप लोग के घर में इसी घटना नहीं घट रही है ना, इसीलिए आप लोग को नींद आ रही है अच्छे से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हम तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और बाकी आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाकी हम लोग के समाज में कितनी गंदगी फैल गई है कि एकदम समझ लीजिए कि आज के युग में अब तो समझ लीजिए बेटी बहन को, चाहे 2 बच्चों की माँ हो या 4 बच्चों की माँ हो या कुंवारी लड़की हो, सुरक्षित नहीं है। अब ऐसा सरकार आ गया है ना कि इस सरकार के राज में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बेटी बहन। सोच लीजिए, अनुराग यादव के हत्या के बाद में 3 कांड ऐसा हो चुका, जौनपुर में, आजमगढ़ में हमारे, कितना ये सब एकदम अत्याचार फैला हुआ है और अपराधियों का मन बढ़ता चला जा रहा। अब सुभद्रा निषाद थी बेचारी, बताइए, गई थी लकड़ी काटने और कौन सा ऐसा निर्दयी था, उसको उसके बच्चे का भी चेहरा नहीं दिखा। लड़कियां सब इतना एकदम रो रही, इतना चिल्ला रही हैं। अब भाई कोई भी होगा तो क्यों नहीं रोएगा, माँ का साया उठ गया सर से। अब पिता है तो पिता कितना करेगा। बेचारी लकड़ी काटने गई थी, शाम को 5 बजे लकड़ी काटने गई और वहीं से गायब हो गई। अब अपनी माँ से बात कर रही थी कि आज मन नहीं लग रहा है काम में, आज जैसे तबीयत खराब लग रही है, बताओ। और उसके बाद में अपनी माँ से बात कर रही थी बेचारी, तभी उसका मोबाइल जो है वो कोई छीना झपटी किया और छीना मोबाइल। उसमें पता चला, उनकी माँ जो है वो खुद बताई, और टंगारी से मार दिया। वो पूरा यहाँ मारा था, यहाँ मारा, मतलब 4-5 जगह उसको चोट लगी थी बेचारी को। इतने बुरे तरीक़ा से हत्या किया और पूरी रात उनकी लाश को गायब किया था। लाश को सोचिए पूरी रात गायब किया, 10 बजे सुबह मिला के वहीं पे मोबाइल और लाश उनकी दोनों रख दिया। इतना अत्याचार हो रहा, हमारी सरकार कहाँ बैठी है? आखिर सोचना चाहिए ना कि समाज में कितना अत्याचार बढ़ता चला जा रहा। और शायद अनुराग के हत्या के बाद से इसे दिन दूना बढ़ता चला जा रहा है, हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। सोचिए, उम्र रह रही है, उम्र है, और उसके बाद में भी जान चला जा रहा है। उस माँ से पूछे कितनी बड़ी तकलीफ़ है, उस बेटे से पूछे, उस बेटी से पूछे, उस पति से पूछे जिसकी पत्नी चली जा रही है, आखिर जीवन साथी थी, अभी कितना उम्र था उसकी बेचारी की। तो अपने सरकार से, योगी मोदी जो हैं, इन लोगों से गुहार है इस चीज़ का कि भाई कम से कम ध्यान दीजिए आप लोग। और हमारी जो पुलिस है, ये तो हमको लगता है कि मिली रहती है, ये तो दोनों तरफ की खाती है, दोनों हाथ से खाती है। इन लोगों का तो काम ही खैर वही है, लेकिन इन लोगों को भी अपना आँख खोलना चाहिए। शासन प्रशासन हमारी जो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है ना, उसको अपना हाथ से हाथ हटाना चाहिए। इस पब्लिक को देखना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे दुनिया में, हमारे गांव में और ये सब हो क्या रहा है बेटी बहन के साथ में। अब बेटी बहन के साथ में, अब सोचिए, अनुराग था, वो तो किसी का इकलौता पुत्र था, इकलौता भाई था, चला गया। इतना अत्याचार एकदम बढ़ता चला जा रहा है। ये सब हो रहा है हमारे शासन प्रशासन की वजह से। आज शासन प्रशासन उतना टाइट होता ना तो शायद आज इतनी गंदगी नहीं होती, आज समाज में इतना नहीं फैलता। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े में जो जिसको जो चाह रहा है वो करके अब निकल जा रहा है। क्या हमारी पुलिस कर रही है, हमारा शासन क्या कर रहा है, योगी मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई कम से कम इतना तो ख्याल करो। शासन प्रशासन, पुलिस में नौकरी मिलती है तो कसम खाई जाती है कि हाँ हम अपने फर्ज को निभाएंगे, अपने फर्ज पे डटल रहेंगे। क्या यही फर्ज आप लोग का बनता है कि मर्डर हो रहा है और आप लोग बस हाथ पे हाथ रख के देख रहे हैं कि कैसे मर्डर हुआ है?
अब सोचे वो बेचारी मतलब उनकी जो सुभद्रा है, सुभद्रा निषाद उनकी लड़की है, सुभद्रा निषाद की, इतना रो रही बेचारी, इतना रो रही एकदम कलेजा फट जा रहा। अब क्यों नहीं रोएगी बेचारी। अब सोचिए कि माँ का साया ख़त्म तो हो गया ना, अब हो तो गई बेचारी बिना माँ की ना। अब बात करते करते माँ चली गई। ये दरिंदे लोग ने ऐसा किए, आज उस बेचारी को बिना माँ के बनाए हुए हैं उन बेटियों को, तो ये दरिंदे किए हैं, भगवान नहीं किए हैं। भगवान तो आयु दिए थे, पर ये दरिंदे आयु को छीन लिए, उस बच्चे को अनाथ कर दिए। हाय दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हम तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और बाकी आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाकी हम लोग के समाज में कितनी गंदगी फैल गई है कि एकदम समझ लीजिए कि आज के युग में अब तो समझ लीजिए बेटी बहन को, चाहे 2 बच्चों की माँ हो या 4 बच्चों की माँ हो या कुंवारी लड़की हो, सुरक्षित नहीं है। अब ऐसा सरकार आ गया है ना कि इस सरकार के राज में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बेटी बहन। सोच लीजिए, अनुराग यादव के हत्या के बाद में 3 कांड ऐसा हो चुका है जौनपुर में, आजमगढ़ में हमारे, कितना ये सब एकदम अत्याचार फैला हुआ है और अपराधियों का मन बढ़ता चला जा रहा। अब सुभद्रा निषाद थी बेचारी, बताइए, गई थी लकड़ी काटने और कौन सा ऐसा निर्दयी था, उसको उसके बच्चे का भी चेहरा नहीं दिखा। लड़कियां सब इतना एकदम रो रही, इतना चिल्ला रही हैं। अब भाई कोई भी होगा तो क्यों नहीं रोएगा, माँ का साया उठ गया सर से। अब पिता है तो पिता कितना करेगा। बेचारी लकड़ी काटने गई थी, शाम को 5 बजे लकड़ी काटने गई और वहीं से गायब हो गई। अब अपनी माँ से बात कर रही थी कि आज मन नहीं लग रहा है काम में, आज जैसे तबीयत खराब लग रही है, बताओ। और उसके बाद में अपनी माँ से बात कर रही थी बेचारी, तभी उसका मोबाइल जो है वो कोई छीना झपटी किया और छीना मोबाइल। उसमें पता चला उनकी माँ जो है वो खुद बताई, और टंगारी से मार दिया, वो पूरा यहाँ मारा था, यहाँ मारा, मतलब 4-5 जगह उसको चोट लगी थी बेचारी को। इतने बुरे तरीक़ा से हत्या किया और पूरी रात उनकी लाश को गायब किया था। लाश को सोचिए पूरी रात गायब किया, 10 बजे सुबह मिला के वहीं पे मोबाइल और लाश उनकी दोनों रख दिया। इतना अत्याचार हो रहा, हमारी सरकार कहाँ बैठी है। आखिर सोचना चाहिए ना कि समाज में कितना अत्याचार बढ़ता चला जा रहा, और शायद अनुराग के हत्या के बाद से इसे दिन दूना बढ़ता चला जा रहा है। हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। सोचिए, उम्र रह रही है, उम्र है, और उसके बाद में भी जान चला जा रहा है। उस माँ से पूछे कितनी बड़ी तकलीफ़ है, उस बेटे से पूछे, उस बेटी से पूछे, उस पति से पूछे जिसकी पत्नी चली जा रही है, आखिर जीवन साथी थी, अभी कितना उम्र था उसकी बेचारी की। तो अपने सरकार से, योगी मोदी जो हैं, इन लोगों से गुहार है इस चीज़ का कि भाई कम से कम ध्यान दीजिए आप लोग। और हमारी जो पुलिस है, ये तो हमको लगता है कि मिली रहती है, ये तो दोनों तरफ की खाती है, दोनों हाथ से खाती है। इन लोगों का तो काम ही खैर वही है, लेकिन इन लोगों को भी अपना आँख खोलना चाहिए। शासन प्रशासन हमारी जो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है ना, उसको अपना हाथ से हाथ हटाना चाहिए और इस पब्लिक को देखना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे दुनिया में, हमारे गांव में और ये सब हो क्या रहा है बेटी बहन के साथ में। अब बेटी बहन के साथ में अब सोचिए, अनुराग था, वो तो किसी का इकलौता पुत्र था, इकलौता भाई था, चला गया। इतना अत्याचार एकदम बढ़ता चला जा रहा है। ये सब हो रहा है हमारे शासन प्रशासन की वजह से। आज शासन प्रशासन उतना टाइट होता ना तो शायद आज इतनी गंदगी नहीं होती, आज समाज में इतना नहीं फैलता। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े में जो जिसको जो चाह रहा है वो करके अब निकल जा रहा है। क्या हमारी पुलिस कर रही है, हमारा शासन क्या कर रहा है, योगी मोदी क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई कम से कम इतना तो ख्याल करो। शासन प्रशासन
पुलिस में नौकरी मिलती है तो कसम खाई जाती है कि हाँ हम अपने फर्ज को निभाएंगे, अपने फर्ज पे डटल रहेंगे। क्या यही फर्ज आप लोग का बनता है कि मर्डर हो रहा है अब आप लोग बस हाथ पे हाथ रख के देख रहे हैं कि कैसे मर्डर हुआ है? अब सोचिए बेचारी मतलब उनकी जो सुभद्रा है, सुभद्रा निषाद उनकी लड़की है, सुभद्रा निषाद की, इतना रो रही बेचारी, इतना रो रही एकदम कलेजा फट जा रहा। अब क्यों नहीं रोएगी बेचारी? अब सोचिए कि माँ का साया ख़त्म तो हो गया ना, अब हो तो गई बेचारी बिना माँ की ना। अब बात करते करते माँ चली गई। ये दरिंदे लोग ने ऐसा किए, आज उस बेचारी को बिना माँ के बनाए हुए हैं उन बेटियों को, तो ये दरिंदे किए हैं, भगवान नहीं किए हैं। भगवान तो आयु दिए थे पर ये दरिंदे आयु को छीन लिए, उस बच्चे को अनाथ कर दिए। हाय दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।